अलग से फोल्डर में बन के जाएगा वो। इसको क्या हुआ, अचानक गायब हो गया? क्या हो रहा है इसको? इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है देखो। ये खुल रहा है, लेकिन वो, चलो मैं देखती हूँ इसमें खोल के। इसमें कहाँ चला गया? 4-8 इसी में देख लो। कुछ तो इश्यू आया है बोर्ड में। नहीं हो रहा है, ये हो क्या गया? चलो, हम लोगों ने फ्रेज प्रेपोजिशन में यहाँ पे थे, है ना बेटा? ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब होता है कि कंप्लीटली, और ऑल और टुगेदर अलग अलग है। इसका मतलब है कुल मिला के, है ना? इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इसका मतलब एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। वी आर ऑल टुगेदर 50 पीपल, हम लोग सब मिला के 50 लोग हैं। स्पेशली यानी स्पेशल आपके लिए से कहते हैं ना, स्पेशली फॉर यू, और स्पेशली इन इंडिया यानी कि खासकर इंडिया में इस तरह से होता है। चलो, 71 पेज तक हुआ था। क्या बात कर रहे हो? 71 पेज तक हुआ था। 72 ये नहीं कराया था आपको? ये करा दिया था, है ना?
उसके बाद फिर समय बचा था तो हमने ये भी तो करा दिया था आपको, ये सब करा दिया है मैंने आपको, ये सब करा के मैंने आपको यहाँ तक मैं पहुँचा दिया था। मैंने आपको 76 भी करा दिया था। हम लोग 77 नंबर पेज पे थे। अब आ जाओ कैपेसिटी, आवाज देखो है ना बेटा, जो भी बात जब शुरू हो रहा है वैलिडिटी उसकी 1 साल की है। अब हमें तंग मत करना, हमें पढ़ाने दो। सुनो ध्यान से जरा देखो, हम लोग अगर पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह, अगर हम उसको चेंज कर दें तो प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाता है। जैसे कैपेसिटी के साथ हम ऑफ और फॉर दोनों का सेंटेंस देंगे आपको, लेकिन कैपेबल एडजेक्टिव हो रहा है, देखो ऑफ हो जाता है। कॉन्फिडेंस अगर वर्ड है नाउन, अच्छा अब नाउन हम पहचानेंगे कैसे, नाउन क्या है, हमें नाउन हम पहचानेंगे कैसे कि नाउन क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है। अब हम कैपेबल कैसे पहचाने, भाई जो विशेषता बता रहा वर्ब के बाद आएगा, वो एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी की विशेषता बताते हैं कि मैं सक्षम हूं, देखो मेरी विशेषता बता रहा है ना। डिजायर के साथ फॉर, तो डिजायरस के साथ ऑफ, देखो ध्यान से एडजेक्टिव है ना। एम्बिशन फॉर, लेकिन एम्बिशन से बना हुआ एडजेक्टिव एम्बिशियस, एम्बिशियस ऑफ हो गया। एफेक्शन लगाव या प्यार, उसके साथ फॉर, तो एफेक्शन से बना हुआ एडजेक्टिव एफेक्शनेट, उसके साथ टू हो गया। क्लियर? एक बार साउंड चेक करो आप वहां पे बेटा, देख लो आपका बॉक्स, वो जो साउंड वाला आइकन होगा वो ऑफ हो गया होगा, उसको क्लिक कर लो। नेक्स्ट आओ वर्ब, वर्ब के साथ फिल के साथ बेटा विथ आएगा, फिल विथ, फिल के साथ विथ आता है एंड फुल के साथ ऑफ आएगा। फिल के, अच्छा आज जो आपको मैंने प्रेपोजिशन का शीट दिया है, पिछले क्लास तक जितने करेक्शन थे वो सब मैंने इंप्रूव करके दे दिया, ठीक है, वो सब इंप्रूव करके दे चुकी हूं मैं आपको। फिल के साथ विथ आएगा, फुल के साथ ऑफ आएगा, लेकिन वर्ब अगर इक्वल है तो कुछ नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा तो इक्वल टू होगा। इसका सेंटेंस देखोगे ना बेटा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप उसका सेंटेंस देखोगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट आओ नाउन और वर्ब में लैक ऑफ, अगर वो नाउन है तो लैक ऑफ, लेकिन वर्ब है तो लैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। वांट है अगर नाउन के रूप में तो ऑफ, लेकिन वांट अगर वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। नाउन है अगर आंसर, आंसर के साथ टू आएगा। आप कैसे पता, सेंटेंस दिखाती हूं मैं आपको। एक काम करो जरा दिखाओ, नीचे आवाज देखो, उसको मैसेज कर दो कि कम से कम अपना साउंड बॉक्स चेक करे, पागल कर देते हैं लड़के लोग। सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर, सब्स्टिट्यूट के साथ विथ, देखो ध्यान से, नाउन है टॉक तो विथ, वर्ब है तो टू। रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट इन, प्राइड इन, प्राइड ऑन एंड प्राउड ऑफ, देखो ये तीनों एक साथ देख लो। अभी आपको मैं करके दिखाती हूं कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब देखो यहां से फर्स्ट सेंटेंस में फिल्ड टू कैपेसिटी का आप कुछ नहीं कर सकते, फिल्ड टू कैपेसिटी का आप कुछ नहीं कर सकते। द रीजन इज फिल्ड टू कैपेसिटी एक फ्रेज है जिसका मतलब है एकदम पूरा ठसाठस भरा होना, जितने लोग बैठे जा सकते हैं या जितने लोग खड़े हो सकते हैं उतने लोग खड़े या बैठे हैं। इसका मतलब फिल टू कैपेसिटी मतलब जितना को वो कर सकता है अकोमोडेट उतने लोग हैं, इसलिए इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस हॉल, भाई इस कैपेसिटी, इस हॉल का कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी के साथ देखो ऑफ लगा है। अब ये बता कैसे नाउन, भाई आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, और हमारी जो कैपेसिटी है ना, हमारी जो क्षमता है खाना प्रोवाइड करने का, ध्यान से सुनना ये चीज, फॉर जो है ये फॉर प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, आपको पता है ना अच्छे से। तो फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लंच टू द पुअर इज लिमिटेड। भाई कितने दिनों तक खाना खिलाते रहे, हमारा भी बिल्कुल लिमिटेड है। हम भी अब कोरोना में प्रॉब्लम हो रहा है, हम पुअर पीपल को खाना नहीं खिला सकते ज्यादा, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी फ्री लंच प्रोवाइड करने की लिमिटेड है। देखो ध्यान से, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, जो मैंने आपको कैपेबल लिखवाया था तो ऑफ लगाया था। इस हॉल का कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ। और हमें फ्री लंच प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है, मैंने कैपेसिटी के साथ देखो ऑफ और फॉर दोनों लगाया था, ध्यान से देखना है ना, और कैपेबल के साथ ऑफ लगाया था। लेकिन क्लियर हो गया? आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं पहले की, तो मैंने कहा वो आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछता है फिल टू कैपेसिटी का मतलब क्या है? दैट मीन्स ऑल सीट्स एंड एवरी प्लेस अवेलेबल देयर इज फुल, है ना। अब आओ नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। मैंने आपको दिखाया था कॉन्फिडेंस के साथ इन था, मुझे मेरी क्षमता में पूरा भरोसा है, इन देखो कॉन्फिडेंस इन। लेकिन कॉन्फिडेंट वर्ड था तो देखो ऑफ लगा। वर्ड ही अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिखने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी एबिलिटी पर, तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज। एंड कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट ऑफ। ही हैज नो डिजायर फॉर, एक सेकेंड रुकना बेटा, मैंने एडवर्ब के सारे पेजेस करवाए हैं। अब 12 से 19 तक का पेज का अगर लोड नहीं हुआ है उसमें, तो प्लीज एक बार चेक कर लो, क्योंकि मुझे अच्छे से एहसास है, मैं देख चुकी हूं आपका जो डाउट था, मैंने पूरा का पूरा एक एक पेज मैंने करवाया हुआ है। जरा देख लेना, अगर लोड नहीं हुआ तो मुझे बताना। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रिजल्ट, मतलब उसके रिजल्ट को लेकर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। अब आओ डिजायर के साथ फॉर, पैसे का कोई उसकी इच्छा नहीं है, कोई उसका तमन्ना नहीं है पैसे की, ही हैज नो डिजायर फॉर मनी। लेकिन डिजायरस ऑफ, देख लो मैंने क्या लिखवाया था, मैंने यही कहा था कुछ ऐसे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने पर मीनिंग उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखो, अब मैं जिस पोर्शन पे आ गई हूं, ठीक है ना, जिस पोर्शन में मैं आ चुकी हूं, उस पोर्शन पे एक चीज ध्यान रखना कि इस पोर्शन में मैं आपको बता सकती हूं मुझे सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने जो अभी आपको कराया है, ये तो करवा दिया था मैंने आपको, ये करवा चुकी हूं। मैंने आपको जो करवाया, मैंने सिर्फ कहा बेटा इसको याद कर लो और कुछ नहीं, सिर्फ कहा इनको याद कर लो। अब हाँ, दिक्कत होगा आपको जहां पे सेम वर्ड है ना, लाक, वांट, आंसर, सब्सटीट्यूट और टॉक, रिजल्ट, प्राइड, सेम वर्ड है, तब मुझे दिक्कत होगा। हमें दिक्कत यहां नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे बिल्कुल वर्ड ही डिफरेंट था। कैपेसिटी, कैपेबल, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, डिजायर, डिजायरस। यहां तो हमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका रीजन है कि फिक्स प्रेपोजिशन के मामले में आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और यहां पे जितने लोग अननेसेसरी क्वेश्चंस क्लास से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हो, वो मुझे प्लीज व्हाट्सएप में पूछ लो। मैं यहां पे जवाब नहीं दूंगी बेटा, क्योंकि मेरा लय बिल्कुल टूट रहा है, ठीक है। बाद में जो लोग देखते हैं उन लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं, मैम अननेसेसरी बातों की जवाब दे रही है। तो आप मुझे जो यहां से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे आप यहां पे देख लो, ठीक है। आप मुझे भेज देना। चलिए, अब फिर से यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने देखा है एम्बिशन फॉर है, एम्बिशियस ऑफ है। इसने है कि उसे कोई पैसे की कोई मनोकामना, कोई एम्बिशन नहीं उसका, लेकिन वो सिर्फ किस चीज के लिए लालायित है? एम्बिशियस है, यानी उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो एक अच्छे पोस्ट पाने की है ना। मदर टेरेसा को बहुत लगाव था बच्चों से, अफेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, और
एफेक्शनेट हो गया तो टू द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेटा जिनका कोई घर द्वार नहीं होता, यानी बेघर जो होते हैं, यानी उनके प्रति वो बहुत स्नेही थी, है ना, बेघर जिसको कहेंगे, बेसहारा बेघर लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फिल द जग विथ वाटर एंड द जग इज फुल ऑफ वाटर। इक्वल का मैंने कहा था कि वर्ब के रूप में कोई प्रेपोजिशन नहीं। अब कैसे पहचानोगे? अब हम आगे पंगे वाले में। कहा? ठीक है, फिल के साथ विथ है और फुल के साथ ऑफ है। यहां तक तो समझ में आ गया। यहां तक इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पीछे हम जब इनके रट ले तो हमें सही हो जाएगा। एम्बिशियस ऑफ, एम्बिशन फॉर, ये याद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गया कि भाई इक्वल हम कैसे पहचाने कि वर्ब है। देखो कैन है, कैन मॉडल है, हर मॉडल के बाद पता है ना वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सारे मॉडल्स के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी वर्ब है तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। मतलब कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी मां के लव की बराबरी नहीं कर सकता, है ना। एंड नथिंग इज इक्वल टू, अब हो गया उसी चीज को मैंने कर दिया। नथिंग इज बेटा यहां मेन वर्ब है। कुछ भी मदर्स लव के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू। देखो अगर कहोगे नहीं मैम इसको हम हेल्पिंग वर्ब माने तो भाई हेल्पिंग वर्ब मान कैसे ले लोगे? अगर इज हेल्पिंग वर्ब होगा तो एक्टिव वॉइस में V1 ING से फॉलो होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये मेन वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। और अगर पैसिव वॉइस होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, है ना। क्लियर? इसका मतलब है जब हम पहचान गए कि वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाए, जब हम पहचान गए कि एडजेक्टिव है तो हम टू लगाए। क्यों? क्योंकि यहां पे ये मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है। बोलो। अब आओ अगेन, फिर से प्रॉब्लम होगा आपको। देयर इज अ लैक ऑफ, अ का मतलब हो गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही आता है। अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन मैंने लिख दिया था ऑफ। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, राइट। अब आओ शी लैक्स, भाई वर्ब का SES फॉर्म दिख रहा है, तब ये तो वर्ब ही है, कुछ नहीं चाहिए फिर तो आपको। शी लैक्स कॉन्फिडेंस। कई बार कुछ बुक्स लैक्स के साथ इन दिखा रहा है वर्ब के रूप में, शी लैक्स इन कॉन्फिडेंस, तो अब उसमें कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। दिस बुक इज दिस रूम इज इन प्रेपोजिशन है बेटा, याद रखना। और प्रेपोजिशन के साथ तो नाउन ही आता है, तभी तो बता रहे हैं नाउन पहचानने का तरीका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, नहीं तो आर्टिकल के तुरंत बाद जो दिखता है, नहीं तो प्रेपोजिशन के साथ नाउन ही तो आता है ना। इज इन वांट तो लगा दिया ऑफ, इसका मतलब है यहां पे वांट का मतलब क्या है? यहां पे वांट का मतलब होता है लैकिंग, यानी कि कमी। यानी इस रूम में व्हाइट वॉश होना चाहिए क्योंकि उसी चीज की कमी है, लेकिन मुझे एक नया असिस्टेंट चाहिए, वर्ब है, वर्ब के साथ आपको कुछ नहीं चाहिए। पीछे दिखा दिया है मैंने आपको, है ना। देखो want ऑफ और उधर कुछ नहीं चाहिए वर्ब के रूप में, वही चीज तो, यही चीज को मैं वहां फॉलो कर रही हूं और कुछ नहीं कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेम फॉलो कर रही हूं। आई हैव नो, अब याद करो नो क्या है? नो, 1 2 3, सम, सेवरल, फ्यू, ये सब क्या होता है? ये सब डिटरमिनर्स होता है। डिटरमिनर्स के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, इसीलिए यहां पे ये नाउन है। आई हैव नो आंसर, तो ये हैव क्या है भाई? ये मेन वर्ब है, मेरे पास तुम्हारे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं। एंड आई कैनॉट क्या है भाई? मॉडल है ना। और हर मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगर वर्ब है तो फिर कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। आई कैनॉट आंसर योर क्वेश्चंस। There is no substitute for mother's milk. Again no आ गया, no के बाद noun ही तो आता है, यानी ये द हो गया, उसके बाद preposition हो गया, और उसके बाद no, one, several, many, few,
1 2 3 4 5 6 जो भी हो गया है ना, 1 2 3 4 ये जो भी हो गया, ये सारे सेवरल, फ्यू, मैनी, लिटिल, इन सब के बाद अगर आता है तो नाउन ही तो आता है ना, देखो। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन ही आता है। वांट का मतलब कमी भी होगा, कहाँ, नाउन के प्लेस पे बेटा। चाहना तो है, यहाँ पे चाहना है, मुझे चाहिए, लेकिन इस वाइट वॉश की कमी है, अब इस रूम को वाइट वॉश चाहिए, वो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। अब यहां पे नो के बाद सब्सटीट्यूट है फॉर। मदर्स मिल्क कैन नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है ये पैसिव वॉइस है। मॉडल प्लस बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्सटीट्यूटेड। ऐसे भी आप देख रहे हो ईडी लगा के इसमें हम इसको वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन होता है बेटा, फॉर योर क्वेश्चन नहीं। आप जो फॉर लिख रहे हो वो ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। यस, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, यानी कि देखो ये जो डिटर्मिनस है ना, ये सारे डिटर्मिनस है, ये सारे डिटर्मिनस है। कुछ लोग प्रेपोजिशन को कह देते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन का अपना एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आते हैं फिर से आगे, देखो। आई हैड ए का मतलब नाउन है, और जहां पर भी टॉक पीछे लिखा था नाउन है, उसके साथ विद आया था। आई विल हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, अगर वर्ब है तो टू। अगेन रिजल्ट सेम था, द रिजल्ट आर्टिकल के बाद नाउन है तो फॉर। रेकलेस ड्राइविंग रिजल्ट्स, देखो वर्ब का SES फॉर्म है तो इन आया, है ना। आई हैड ए टॉक विथ हिम, मेरी उससे एक वार्तालाप हुई। आई विल टॉक टू यू, मैं उससे बात करूंगी। दिस बुक इज द रिजल्ट, ये क्या कर दिया मैंने, रिजल्ट ऑफ होगा ना, 13 का A गलत किया मैंने, रिजल्ट ऑफ होना चाहिए था। रिजल्ट ऑफ, यस ऑफ है। रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, है ना, ये बुक मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है, ठीक है। और रेकलेस ड्राइविंग यानी कि लापरवाह तरीके से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो वो एक्सीडेंट कॉज करेगा। एंड आई टेक, अब देखो इसमें लास्ट का ध्यान से सुनना, आई टेक आ गया तुम्हारे पास फ्रेजल वर्ब, है ना, अब उसको लोड करके दे देना, निकाल लो। आई टेक प्राइड इन माई स्किल्स, टेक वर्ब है तो प्राइड क्या है, नाउन है। जरा देखो तो नाउन में इन है। हिज फादर प्राइड्स मतलब वर्ब का SES फॉर्म, प्राइड्स के साथ ऑन है वर्ब के साथ। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड एडजेक्टिव हो गया, ऐसे भी अलग वर्ड था, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन के साथ इन, वर्ब के साथ ऑन है, जरा चेक करें तो, नाउन के साथ इन और वर्ब के साथ ऑन, नाउन के साथ इन, वर्ब के साथ ऑन और प्राउड के साथ ऑफ। यस का मतलब है कि मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस मीन्स जो सिखाया है आपको, बस एक ही चीज सिखाया है आपको कि कुछ तो पोर्शन आपको समझना पड़ेगा, कुछ प्रेपोजिशन कंफ्यूजिंग है और कुछ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। इतना मैंने आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया बेटा, इतना प्रॉब्लम मैंने, इतना पोर्शन जो आपका था, यानी इस पेज तक आपका प्रेपोजिशन चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन खत्म क्या हुआ है, सिर्फ वही खत्म हुआ है जो समझने वाला पोर्शन है। अब हम लास्ट में एक ऐसे पोर्शन पे पहुंच गए हैं, रुक जा बेटा रुक जाओ, ऐसे पोर्शन पे पहुंच गए हैं जहां पे दिमाग नहीं लगाया आपने, सिर्फ चेक किया अच्छा वर्ब है तो क्या होगा, नाउन है तो क्या होगा, है ना। इसका मतलब सुधांशु अभी तो रटना पड़ेगा क्या, अभी बहुत दुनिया भर का पोर्शन आने वाला, रटना पड़ेगा।
बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है आपका, जो रटने वाला पोर्शन आने वाला है, ठीक है। इसीलिए अब आ जाओ आप फ्रेजल वर्ब में, और ये तो आपको बहुत परेशान करेगा अगर आप नहीं समझोगे कि ये है क्या। अब सुनो ध्यान से, फ्रेजल वर्ब है क्या। कुछ इश्यू है क्या इसमें, आज फंस क्यों रहा है। अभी भी है। चलो, फ्रेजल वर्ब, विकास ये आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। विकास आप अपना मैसेज कर दो। नीरज अंसारी, आपका डाउट मुझे दिखा नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो जिसको मैं देख नहीं पाई हूं अभी। अब सुनो ध्यान से, इसमें जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं वो है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब है क्या, ध्यान से सुनना। यस मेघना, बिल्कुल सही। वर्ब पुट, पुट का मतलब पहनना नहीं, रखना, रखना होता है। लेकिन पुट के साथ जैसे ऑन लगाया ना, पुट ऑन का मतलब हो गया पहनना। पुट ऑन का मतलब पहनना, तो पुट ऑफ का मतलब उतारना होगा? नहीं, पुट ऑफ का मतलब उतारना नहीं है, पुट ऑफ का मतलब बुझाना है। टेक ऑफ योर शूज बोलते हैं, टेक ऑफ का मतलब उतारना है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको लॉजिक से सोच कर नहीं करना पड़ेगा कि पुट ऑन मतलब पहनना तो पुट ऑफ का मतलब उतारना, ये नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। इसीलिए आपको, हाँ, प्राइड का मतलब सेम मीनिंग था बेटा वर्ब और नाउन में। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस सेंटेंस में क्या मीनिंग देगा, ये कौन सा मीनिंग देगा और कौन सा फिट होना चाहिए इसमें। सुनो, मैं आपको पहले एक करके समझा दूं। मैं आप अब पूछोगे मैम अब मुझे ग्रामर पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी रहेगी? तो मैं कहूंगी गो थ्रू माई बुक
इसका मतलब है कि मैं कहना चाह रही हूं कि आप मेरी किताब पढ़ लो, रीड माई बुक, ये मैं कहना चाहूंगी, है ना।